इंकम्बेंसी जो है दरअसल उसकी काट जो है उसको पाटने की कोशिश जो है। एक क्विक रिएक्शन प्रेम जी से, फिर संजय जी से एक क्विक 30 सेकंड में आपको देता हूं, फिर प्रेम सर आ जाएंगे। प्रेम सर बड़े हैं मेरे से। हाँ। तो देखिए ऐसा है, अगर आपको ऊंचा जाना होगा तो निचले स्तर की जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर बढ़ना होगा व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने एक चीज देखी है भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी जी के राज में कि जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊंचा उठता है उसका भला होता है और वो समाज का भी भला करता है। प्रेम जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो लेकर आए हैं नायब सैनी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ओबीसी वर्ग जो है और एक बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग से जो आते हैं, अगर नायब सैनी की हम यहाँ पर बात करें, जाहिर सी बात है कि तमाम समीकरण जो हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने उत्तराखंड में देखा, ये फॉर्मूला हमने गुजरात में देखा, क्या इसको इस तरीके से देखें और क्या ये कारगर साबित होगा? देखिए, ये परिवर्तन चुनाव से ठीक पहले हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले। और जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, या आप भी जो समझा रही हैं, वो है कि एक वोट बैंक, नया वोट बैंक जैसे ओबीसी का है वो उनसे जुड़ेगा और उनको राजनीतिक फायदा होगा। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि जो वोट बैंक आपके पास था, वोट बेस बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, वोट बेस आपके पास था, क्या उस पर आपका यकीन घट गया था कि आपको नए वोट बेस की तलाश करनी पड़ रही है? एक पहलू ये है, इसमें दो घटनाएं, एक खट्टर जी गए ये घटना है और एक सैनी जी आए ये घटना है। और जेजेपी से अलगाव की भी एक अलग घटना है। इसके अलावा तीसरी बात जो दुष्यंत जी का जाना एक घटना है। और इन घटनाओं के बीच डेमोक्रेसी की जो चर्चा अभी हो रही थी वो भी है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कहते हैं कि कल तारीफ कर रहे थे और आज चला गया, क्या मेमने को पत्ता खिलाया जा रहा था? अच्छा, ये बड़ी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगी, संजय जी का रिएक्शन भी लूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी के 4 विधायक राजभवन पहुंचे हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं पहुंचते हैं ये 4 विधायक, लेकिन यहां राजभवन पहुंच जाते हैं। जेजेपी के विधायक जोगीराम और ईश्वर सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। संजय जी, अभी यही बात यहां पर हो रही थी और जेजेपी और बीजेपी के अलगाव की बात तो करेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचते हैं जब दुष्यंत चौटाला बुलाते हैं उस बैठक में, लेकिन राजभवन पहुंच चुके हैं और संपर्क में थे ये लगातार? 2014 के बाद एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ देश है ये, जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय चलता है। और एक और इतिहास है कि जो बीजेपी के गठबंधन में रही पार्टियां हैं आज 2 टुकड़े में बटी हुई हैं। बिहार उठाइए, महाराष्ट्र देखिए, तो फिर हरियाणा कहाँ से बच जाता? वो तो बहुत छोटे हैं, उनकी तो इतनी मतलब कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या ये डर जाना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। और सच ये है हिमानी जी कि यही देश के लिए खतरा है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं ये जो लोकतंत्र 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 का गाना गाते हैं, ये लोकतंत्र की हत्यारे हैं बीजेपी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नागर साहब ने यहाँ पे बात उठाई लोकतंत्र के ऊपर, बिल्कुल फैक्ट है कि विधायक दल का नेता कौन चुनता है? देश का प्रधानमंत्री या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। खैर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक नाम के हैं, जहां तक देखो बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, जो स्टेजों पे देखने को मिलता है कि उन्हें पीछे कर दिया जाता है, तो ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी यदि है बीजेपी तो, लेकिन जो भी हरियाणा में हुआ है ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला है। देश की जनता को सीधा संदेश है, 1 मैन शो चलेगा, ठीक है, एक ड्रामा दिखाएगा, एक की एक्टिंग होगी, राकेश त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एकला संवाद होगा और एक तरफा संवाद होगा। खबर आ रही है और हो सकता है कि आप भी उसको सुनने के बाद खुश हो जाएं। घटना है जो संतोष हेगड़े ने, एक सेकंड सर, संतोष नहीं, आनंद हेगड़े मैं आ रही हूँ। नए सीएम के नाम से अनिल विज नाराज चल रहे। देखिए, मैंने कहा था कि ये आपको और सवाल दे सकता है ये राकेश त्रिपाठी जी से करने के लिए, लेकिन अब तक राजभवन भी नहीं पहुंचे हैं अनिल विज। राजभवन में अनिल विज का इंतजार हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, ये अब चुनावी मौसम में, ऐसे में जब ठीक चुनाव सर पर हो, तारीखों का ऐलान होने वाला हो, हरियाणा में भी उसके बाद अक्टूबर में चुनाव है, 6 महीने बाद वहां पर भी चुनाव है, ऐसी नाराजगी अनिल विज की तो नहीं मोल ले पाएंगे आप? मुझे लगता है कि अनिल विज जी की नाराजगी की जो खबर आपके पास है, खबर इसको थोड़ा चेक करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल विज जी की कोई नाराजगी नहीं है। ये जानबूझकर के इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास विपक्ष कोशिश करेगा कि कैसे असंतोष दिखाया जाए। अभी मैंने देखा कि आपके पैनल में लोग कह रहे हैं कि विधायक दल के साथ संवाद नहीं किया। विधायक दल की बैठक बीच में छोड़कर क्यों चले गए? जैसे नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस होता है, वो कह रहे हैं कि भैया मैं भी तो 6 बार का विधायक हूं।
नहीं नहीं बिल्कुल, उन्होंने कहीं भी कोई असंतोष जाहिर किया हो आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल पर, आपके कैमरा पर, आपके माइक आईडी पर, तो निश्चित तौर पर उसे दर्शकों के साथ साझा करिए। मुझे पूरा विश्वास, मैंने इसलिए कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को देख करके मेरा एक सवाल है, राकेश जी ये बताइए कि देश का अगला नया संविधान क्या होगा, ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये बताइए संविधान क्या होगा जो आपने गोल पोस्ट चेंज करने आइएगा आइएगा आइएगा। मैं जान एक बार पहले अनिल विज पर तो जवाब दो। पार्टी के भीतर जब नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं होता, जब संवादहीनता होती है तो दल टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी टूटन नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अटूट चट्टान रहती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में जरूर कई बार वर्टिकल डिवीजन हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन जाती है, तृणमूल कांग्रेस निकल करके बन जाती है। तो क्योंकि राहुल गांधी जी जब कोई नेता मिलने जाता है तो वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे होते हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं। जब पार्टी का नेतृत्व अभिमानी होता है, गंभीर होता है, तो परिणाम परंपराओं को तोड़ा नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों छोड़ के चले गए? आपने विधायकों की राय का सम्मान क्यों नहीं रखा? अनंत हेगड़े के बयान के ऊपर आपका कोई जवाब अभी तक राकेश जी क्यों नहीं है? पूरा भारत आपसे प्रश्न कर रहा है कि अनंत हेगड़े ने जो कहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है? दुष्यंत नागर जी ओवरलैपिंग करेंगे, लगातार बोलेंगे तो मैं दूर स्टूडियो से दूर मेरा बैठा हूं। प्रश्न आपका है सवाल सुन नहीं पाऊंगा। अनंत हेगड़े के बयान पर आपका जवाब क्या है? स्पष्ट तौर पर कह दिया, अनंत हेगड़े के निजी बयान को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी बयान से सहमत नहीं है। एक बात और स्पष्टता से कह दूं, देखिए संविधान में संशोधन की जो बात कर रहे हैं ना, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं और सर्वाधिक संशोधन तो कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं। आपातकाल में संशोधन और संविधान बदलना, इसमें अंतर है। हिमानी जी आप प्रश्न करिए, मेरा बीच में बोलना। तो संशोधन तो हुए ना अब तक, अगर देखें 106 बार। और सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था बताइए ना। भावना को बदला जाएगा, संशोधन नहीं कह सकते। अच्छा, वो संविधान बदलना है, वो बाबा साहब के सपने का अपमान है। भाई संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया, संविधान की आत्मा है वो। ठीक है, संविधान की आत्मा में बदलाव करने का काम किया। अब तक इस तरह के बदलाव अगर हम देखें तो 106 बार हो चुके हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि वो कब और किसके कार्यकाल में हुआ है और सबसे पहले कब हुआ है वो। संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो तब हुआ था जब हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी। उस इमरजेंसी को आरएसएस का समर्थन था। दुष्यंत भाई, मैं कभी बीच में छोटा सा प्रश्न, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। आपने देखा मैं कभी तो वो 2.5 साल में संविधान को छोड़िए जितने भी संस्थाएं हैं, फिर वो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको तारकिनार कर दिया गया था। विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला दिया गया। तो जो लोगों ने घोषित था, हिमानी जी वो घोषित था, वो घोषित था, आप घोषित लगा रखे विरोध इस बात का, अभी घोषित कर दीजिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो नहीं देगा आपको। मैं बोलने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और हम राजभवन की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। अनिल विज का इंतजार हो रहा है। सम्मान से पूछा, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ ना, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी जिन्होंने इमरजेंसी जैसे घातक चीजों को लाया था, आज जब ये सवाल पूछते तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, अगर उनको सवाल ही पूछना है तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ ले। अगर कल उनके 2, 4, 5 अगर चुन के आ जाए वहां पे तो पूछ लेंगे। इनके नेता नहीं रहते ना, इनके कोई चुन के आते हैं और आज ये बड़ी बात करते हैं। लेकिन जहां तक बात है हरियाणा की, मुझे लगता है कि हरियाणा में बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत नेता नहीं रहते यानी विपक्ष नहीं होता है।